मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान लैब द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम मूल राशियों विकर्ण राशियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो मूल राशि हमारे पास क्या थी? मूल राशियाँ थी वे राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, उसे मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशि हमारे पास कौन कौन सी थी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता या उसको ज्योति तीव्रता भी बोल सकते हैं हम, और पदार्थ की मात्रा। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे थी व्युत्पन्न राशियां। तो वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों का मतलब ही है उत्पन्न की हुई राशियां। तो कौन कौन सी राशियां हैं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिख सकते हो आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो आप चाल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बहुत सारी है। मूल राशि के अलावा जितनी भी है वो सारी की सारी कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, कैसे? जैसे हमारे पास चाल क्या होती है? चाल इक्वल टू होता है हमारे पास दूरी बटा समय। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि सॉरी दूरी क्या है? मूल राशि। मूल राशि कौन सी है? मूल राशि होती है हमारे पास द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा। तो जो लंबाई है वो दूरी कहलाती है। तो हमारे पास दूरी क्या है? मूल राशि। समय क्या है? मूल राशि। और मूल राशि से जो बनती है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। इसके बाद हम बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है? वेग होता है हमारे पास विस्थापन, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन भी एक लंबाई है। दूरी अधिकतम लंबाई, विस्थापन न्यूनतम लंबाई। अब चाहे अधिकतम लंबाई हो या न्यूनतम लंबाई हो, लंबाई लंबाई होती है। तो ये भी एक लंबाई है। और लंबाई कौन सी है? मूल राशि। समय है मूल राशि। और मूल राशि से जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। इसी के बाद हम बात करेंगे त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है हमारे पास वेग बटा समय, जिसको हम कैसे लिखेंगे? वेग बटा समय, इसको हम लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय अपॉन समय। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा विस्थापन अपॉन समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर। आई बात समझ में? तो त्वरण क्या है? विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। ठीक है, तो विस्थापन क्या है? लंबाई, और लंबाई एक मूल राशि, समय है मूल राशि। मूल राशि से जो मिलकर बनती है उसे हम कहते हैं त्वरण। इसी प्रकार हम बात करेंगे बल। तो बल क्या होता है? द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो ये होता है हमारे पास बल। तो त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं? त्वरण को हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया द्रव्यमान, और त्वरण हो जाएगा हमारे पास विस्थापन बटा समय का स्क्वायर, बटा समय का स्क्वायर। तो द्रव्यमान क्या है? मूल राशि। विस्थापन एक लंबाई है मूल राशि। समय क्या है? मूल राशि। मूल राशि से जो मिलकर बनती है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। आई बात समझ में? इसके बाद हम बात कर लेते हैं संवेग। तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है हमारे पास द्रव्यमान इनटू वेग। तो वेग को हम क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान इनटू विस्थापन बटा समय। द्रव्यमान इनटू विस्थापन बटा समय, यहाँ से ले लिया मैंने विस्थापन बटा समय, वेग की वैल्यू। तो संवेग किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे, विस्थापन पे, समय पे। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि। विस्थापन क्या है? लंबाई, और लंबाई क्या है? मूल राशि। समय क्या है? मूल राशि। और मूल राशि से जो बनता है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। तो वे राशियां जो किसी पे निर्भर नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशियां। और वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, मूल राशियों से मिलकर बनती है, उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। और भी बहुत सारी है। ठीक है, मूल राशि के अलावा जितनी भी राशियां हैं वो सारी की सारी कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मात्रक। मात्रक क्या होता है? देखो,
मात्रक, मात्रक, वे इकाई जो भौतिक राशियों के संख्यात्मक मान को व्यक्त करती है। वे इकाई जो भौतिक राशियों के संख्यात्मक मान को व्यक्त करती है उसे मात्रक कहते हैं। उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। वे इकाई जो भौतिक राशियों के संख्यात्मक मान को व्यक्त करती है उसे क्या कहते हैं? मात्रक। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 20। अब 20 क्या है? 20 लंबाई है, 20 मतलब ये दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, क्या है हमें पता ही नहीं। तो जहाँ यहाँ पे मात्रक लगाएंगे, जैसे 20 मीटर तो हम समझ जाएंगे ये लंबाई है। अगर यहाँ पे हम लगाएंगे 20 kg तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है? द्रव्यमान। हम यहाँ पे लगा देंगे 20 सेकेंड तो हमें पता चल जाएगा ये समय है। तो वे इकाई जो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक। अब मात्रक की दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मूल मात्रक। नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां है, उसी तरह से मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं। उसे मूल मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मूल राशि की डेफिनेशन है, उसी तरह से मूल मात्रक की डेफिनेशन है। मूल राशि की डेफिनेशन क्या है? वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती उसे मूल राशि कहते हैं। उसी तरह से मूल मात्रक क्या है? वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक कौन कौन से हैं? जो मूल राशि है ना, उन्हीं के मात्रक मूल मात्रक होते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक kg मतलब किलोग्राम। लंबाई मूल राशि है तो इसका मात्रक मीटर। समय मूल राशि, इसका मात्रक सेकंड। ताप मूल राशि, इसका मात्रक केल्विन। विद्युत धारा मूल राशि, इसका मात्रक एम्पियर। प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मूल राशि है, इसका मात्रक मोल। तो मूल राशि कितनी है? 7। तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7। 1 2 ठीक है। तो मूल राशि कितनी है? 7। तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7।
वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अब आपको समझ में आ जाए, अब आप व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन लिख सकते हो, पता चल गया होगा क्या होगी। मूल राशियों की डेफिनेशन मूल मात्रक के समान है, इसी तरह व्युत्पन्न मात्रक की डेफिनेशन व्युत्पन्न राशियों के समान होगी। कैसे? वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या थी? वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां। इसी तरह से व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखो, मूल राशियां थी उन्हीं के मात्रक व्युत्पन्न मूल राशियां थी उन्हीं के मात्रक मूल मात्रक है। इसी तरह व्युत्पन्न राशियां हैं उन्हीं के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास चाल क्या थी? चाल थी मूल राशि और इसका जो फॉर्मूला था दूरी बटा समय। आई बात समझ में? अब चाल का ही मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। कैसे? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। और मीटर आपको पता है मूल मात्रक है, सेकंड आपको पता है मूल मात्रक है, और मूल मात्रक पे जो निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार वेग हमारे पास है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक लंबाई है, चाहे लंबाई कम हो या ज्यादा हो, लंबाई है, और लंबाई कम हो या ज्यादा उसका मात्रक मीटर होता है, इसका भी मात्रक मीटर अपॉन सेकंड। तो जो व्युत्पन्न मात्रक पर निर्भर जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके बाद हमारे पास था त्वरण। त्वरण हमारे पास क्या था? विस्थापन वेग बटा समय। तो वेग बटा समय त्वरण था। तो वेग का मात्रक यहां से लिख देंगे मीटर बटा सेकंड, तो हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड, और यहाँ पे इस समय का मात्रक आ जाएगा सेकंड। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। आएगा समझ में? तो मीटर और सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है? मूल मात्रक। और मूल मात्रक में जो डिपेंड करते हैं निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। आई बात समझ में? इसके बाद है बल। तो बल हमारे पास क्या होता है? बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी या किलोग्राम, केजी, और त्वरण का मात्रक होगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो केजी, मीटर और सेकंड ये कौन है? मूल मात्रक। और मूल मात्रक में जो निर्भर करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद संवेग देख लो। संवेग हमारे पास है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान का हम लिख देंगे केजी, और वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। सारे के सारे कौन से मात्रक है? मूल मात्रक। और मूल मात्रक पे जो निर्भर करता है उसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। ये जो मूल मात्रक साथ है, इसके अलावा जितने भी मात्रक होंगे वो सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक। और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी इतने काफी है। आज हम इतने पढ़ेंगे, इसके बाद हम